दोस्तों, आज हम जिस महान शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं वो कोई मामूली इंसान नहीं, वो इंसान है जिनके इल्म से आज भी करोड़ों मुसलमानों की नमाज, रोजा, ज़कात और हज सही होता है। आज हम बात करेंगे हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की। आपका नाम नोमान, कुनियत अबू हनीफा और लकब इमाम आजम है। नौ शेरवा जो मुल्क के फारस का बादशाह था, आप उसकी औलाद में से हैं। यह वह जमाना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद असहाब उस वक्त मौजूद थे। छोटी सी उम्र में आपको दीन का इल्म पढ़ने का शौक हुआ और कुरान मजीद 7 किरातों में पढ़ा और 4000 आलिमों से कुरान व हदीस का इल्म पढ़ा। आपके उस्ताद बड़े बड़े बुजुर्ग और फरेजगार थे। आपके शागिर्द भी बड़े बड़े आलिम और बुजुर्ग हुए, जैसे हजरत इमाम अबू यूसुफ और हजरत इमाम मोहम्मद और हजरत फुजैल बिन अयाज और हजरत इब्राहिम बिन अदम और हजरत बसर हाफी रहमतुल्लाहि अलैह और हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाहि अलैह। हजरत इमाम आजम की सबसे बड़ी बुजुर्गी यह है कि आपने इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा की जियारत की है, और जिस शख्स ने मुसलमान होने की हालत में हुजूर पुर नूर के असहाबों को देखा उसको ताबीइन कहते हैं। और ताबीइन के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मेरे देखने वाले मुसलमान यानी सहाबी को देखा वह दोजक में नहीं जाएगा। तो आपको ताबीइन होने की बुजुर्गी भी हासिल है। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुल्क फारस में अल्लाह का एक ऐसा बंदा होगा कि अगर इल्म आसमान पर भी हो तो वह उस इल्म को आसमान पर से उतार लाएगा और इल्म को हासिल करेगा। यह पेशिन गोई हजरत इमाम आजम के लिए थी, क्योंकि मुल्क फारस में आपके बराबर कोई आलिम नहीं हुआ। यह खास बुजुर्गी भी आपको हासिल है। आपकी फरेजगारी और इबादत। आपकी वफात के बाद हजरत हसन बिन इमाद जो उस वक्त बहुत बड़े बुजुर्ग थे, आपको गुस्ल देते वक्त उन्होंने फरमाया कि आप पर अल्लाह की रहमतें हो कि आप 30 बरस से हमेशा रोजा रखते रहे और 40 बरस ईशा की वजू से आपने सुबह की नमाज पढ़ी और सारी सारी रात नफिल नमाजों में कुरान पढ़ा और अपनी वफात की जगह आपने 1000 कुरान खत्म किए। दोपहर को कुछ थोड़ा सा आराम करते थे, बाकी हर वक्त इल्म के पढ़ाने में लगे रहते थे। आपने 55 हज किए। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि मैंने अबू हनीफा से ज्यादा किसी का इल्म न पाया, और जिसने आपकी किताबें नहीं देखी उसको इल्म में कमाल हासिल न हुआ। आपकी फरेजगारी का यह हाल था कि जिस पर आपका कर्ज होता आप उसकी दीवार के साए में खड़े न होते थे कि सूद लेने का गुनाह न हो जाए। आपकी बहुत सी करामतें हैं। यहाँ बरकत के लिए एक ही करामत बता रहा हूँ। एक दफा आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजाए अनवर पर हाजिर हुए और आपने आवाज से फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या सैयदुल मुरसलीन। उस वक्त रोजाए अनवर से जवाब आया, व अलैकुमुस्सलाम या इमामुल मुस्लिमीन। उस वक्त हजारों आदमी वहाँ मौजूद थे। सबने यह जवाब मुबारक सुना और उस वक्त से आपकी इज्जत और शोहरत बढ़ गई और तमाम दुनिया में इमाम आजम मशहूर हो गए और तमाम जमीन पर सबसे ज्यादा लोग आपके मुकल्लिद हो गए और आपके बतलाए हुए मसलों पर अमल करने लगे। अल्लाह ताला ने आपको आजम यानी सबसे बड़े रुतबे वाला बनाया। इमाम आजम, मुसल्ली आजम, मजहब आजम, जमात आजम। सन 150 हिजरी में 70 साल की उम्र पाकर आपने वफात पाई और अल्लाह व रसूल के हुक्मों से बागे दीन को रोशन और सरसब्ज कर दिया। आपके इंतकाल की खबर सुनकर लोग इस कदर आ गए कि 5 दफा आपके जनाजे पर नमाज पढ़ी गई। यहाँ तक कि 50,000 नमाजियों ने आपके जनाजे पर नमाज पढ़ी। अल्लाहू अकबर। आप अल्लाह ताला के कैसे मकबूल और प्यारे बंदे थे। बगदाद में एक बादशाह ने आपकी कब्र शरीफ पर गुम्बद बनवा दिया था और करीब ही एक मदरसा खुलवा दिया था। बगदाद में यह पहला मदरसा था। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। या अल्लाह हमें अबू हनीफा जैसा सब्र दे, हमें अबू हनीफा जैसा इल्म दे, हमें अबू हनीफा जैसा ईमान दे। आमीन।